सीता और गीता का डर। सीता और गीता जुड़वी बहनें थीं और दोनों को ही पियानो बजाने का बेहद पसंद था। वे स्कूल के बाद एक पियानो टीचर के पास जाती और पियानो बजाना सीखती, पर जाकर भी वो 2 घंटे प्रैक्टिस करती और दिन प्रतिदिन उनकी पियानो स्किल्स बेहतर होती जा रही थी। एक दिन क्लास ख़त्म होने के बाद पियानो टीचर बोले, तुम दोनों के लिए एक अच्छी खबर है। दोनों बहनें गौर से टीचर की बात सुनने लगी। इस बार दुर्गा पूजा के दौरान तुम दोनों को पहली बार स्टेज पे सबके सामने अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। दोनों एक दूसरे को देखने लगी। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। उन्हें डर था कि पता नहीं वे इतने लोगों के सामने परफॉर्म कर पाएंगी या नहीं। अगले कुछ हफ्तों तक दोनों ने जम के तैयारी की और अंततः दुर्गा पूजा का दिन भी आ गया। दोनों अपने माता पिता के साथ स्टेज के पास बैठी बाकी बच्चों का प्रोग्राम देख रही थी। उनके मन में कई सवाल चल रहे थे। अगर मैंने वहां जाकर गलती कर दी तो, अगर मैं अपनी धुन भूल गई तो सब लोग कितना हंसेंगे, कितनी बदनाम होगी। वे ऐसा सोच ही रही थी कि तभी एंकर ने अनाउंस किया, और हमारा अगला टैलेंट है सीता। अपना नाम सुनकर सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मम्मी पापा ने उसे स्टेज पे जाने के लिए एनकरेज किया, पर वो कुर्सी से ही चिपकी रही। अंत में मम्मी ने एंकर को आवाज़ दी, माफ़ कीजिएगा, सीता की तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी अगली परफॉर्मेंस की तरफ। और अब स्टेज पर आ रही है गीता। एंकर ने बड़े अंदाज से गीता का नाम पुकारा। गीता की हालत भी अपनी बहन सीता की तरह थी। कुछ क्षणों के लिए वो भी कुर्सी से चिपकी रही। मम्मी पापा ने उनका भी उत्साह बढ़ाया और डर का सामना करने को कहा। गीता ने गहरी सांस ली और स्टेज की तरफ जाने लगी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। इतना नर्वस वो पहले कभी नहीं हुई थी। उसने परफॉर्म करना शुरू किया। उससे कई गलतियां हुई। जी में आया कि स्टेज छोड़कर भाग जाए, पर वो टिकी रही और अपनी परफॉर्मेंस पूरी की। गीता की हिम्मत के लिए लोगों ने तालियों से उसका उत्साहवर्धन किया। इसके बाद फिर दोनों पहले की तरह पियानो सीखने लगी। समय के साथ दोनों में काफ़ी सुधार आया और कुछ महीनों बाद एक बार फिर टीचर ने उन्हें सूचना दी, अगले महीने शहर में एक कंसर्ट आयोजित हो रहा है और तुम दोनों को उसमें परफॉर्म करना है। इस बार भी सीता और गीता एक दूसरे को डर के मारे देखने लगी। जब कंसर्ट का दिन आया तो एक बार फिर सीता अपनी सीट से नहीं उठ पाई और गीता पिछली बार की तुलना में अधिक कॉन्फिडेंट थी और उसने पहले से बेहतर परफॉर्म किया। दोस्तों, सीता और गीता की कहानी हम सबकी कहानी है। जब हम सीता की तरह डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और उसका सामना करने से पहले ही हार मान लेते हैं तो हमारा खुद पे भरोसा घटता जाता है। लेकिन अगर हम हिम्मत दिखाते हैं और डर का सामना करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और हम जिंदगी में बेहतर कर पाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके आप बता दें। दोस्तों, कहानी को लाइक करके शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।